जय हिंद। आज हम हिंदी के चौथा अध्याय को स्टार्ट कर रहे हैं, जो है अर्धनारीश्वर। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर पाठ को लिखा है। कौन? अर्धनारीश्वर पाठ को। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे चलिए। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आगे चलिए। अर्धनारीश्वर के किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर के किस गुण का समन्वय है? पुरुष और नारी के दोनों का। राइट ऑप्शन सी, नारी और पुरुष दोनों का। तो आप पांचवा प्रश्न आता है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है पुराण भंग। पुराण भंग होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे चलिए। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो किस पत्रिका में हुआ था? छात्र सहोदर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता 1925 में हुआ था। कब? 1925 में। राइट ऑप्शन बी। फिर आगे चलते हैं। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पत्नी भावना है। क्या है? भावना। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। बुद्ध और महावीर नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? बुद्ध और महावीर नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष का गुण लेता है तो राक्षस बन जाता है। यह किसका कथन है? यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर जी का। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर पाठ जो है क्या है? एकांकी है कि कविता है कि कहानी है? क्या है? यह है एकांकी। क्या है? एकांकी। राइट ऑप्शन सी। फिर आगे चलते हैं। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने किया था? तो गांधी जी ने। राइट ऑप्शन ए। फिर आगे चलिए। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। राइट ऑप्शन बी। फिर आगे चलिए। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखता है तो वह क्या हो जाता है? वह क्या हो जाता है? तो राक्षस हो जाता है। राइट ऑप्शन डी। फिर आगे चलिए। निम्न में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? कौन सी रचना है? तो जूठन। जूठन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। राइट ऑप्शन सी। फिर आगे चलिए। निम्न में कौन सी रचना दिनकर जी की है? कौन सी रचना है? तो ये है परशुराम की प्रतीक्षा। क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा। राइट ऑप्शन बी। फिर आगे चलिए। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दिनकर जी की किस पर? तो उर्वशी पर उसको मिला था। राइट ऑप्शन बी। फिर आगे चलते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति क्या है? यह जो है ना कुरुक्षेत्र है। राइट ऑप्शन बी। फिर आगे चलते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का। राइट ऑप्शन ए। फिर आगे चलते हैं। गांधारी थी। गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। कौन थी? दुर्योधन की माँ। राइट ऑप्शन ए। फिर आगे चलिए। प्रेमचंद्र कौन थे? प्रेमचंद्र थे कथाकार। राइट ऑप्शन बी। फिर आगे चलिए। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। राइट ऑप्शन ए। फिर आगे चलते हैं। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं। किसके? छायावादोत्तर युग के। राइट ऑप्शन सी। फिर आगे चलते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। राइट ऑप्शन डी। फिर आगे चलते हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी है? शुद्ध कविता की खोज। राइट ऑप्शन ए। फिर आगे चलते हैं। अब ख़त्म हो चुका है, इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।